हेलो दोस्तों, निधि कोचिंग सेंटर में पुनः आज आपका स्वागत है। और 10th क्लास मैथ में जो समांतर श्रेणी चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 5.2 के जो पिछले 11 क्वेश्चन हम इस कंप्लीट कर चुके हैं। तो उसके जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 इस वीडियो में आज हम कंप्लीट करेंगे। तो उसी क्रम में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो आपका लिखा हुआ है कि दो समांतर श्रेणियों का सारवांतर समान है। यानी कि दो श्रेणी है, उनका सारवांतर समान है। यदि उनके 100वें पदों का अंतर भी 100 है तो 1000वें पदों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं कि आपके पास दो समांतर श्रेणी है। जो पहली समांतर श्रेणी है उसका प्रथम पद है A1 और सारवांतर है उसका D1। ठीक है। दूसरी समांतर श्रेणी है जिसका पहला पद है A, इसका पहला पद ले लेते हैं हम A2 और सारवांतर ले लेते हैं D2। ये दो श्रेणियों के सारवांतर और प्रथम पद है। ये दूसरा पद नहीं है, ये दूसरी श्रेणी का पहला पद है। जबकि हमें दिया हुआ है सारवांतर समान है, यानी कि D1 जो है वो बराबर है D2 के। दोनों सारवांतर समान, और मान लेते हैं दोनों D के इक्वल है, यानी कि D1 भी D है और D2 भी D है, दोनों सारवांतर समान है। और हमें दिया हुआ है इनके 100वें पदों का अंतर, यानी कि पहली श्रेणी जो है उसका भी 100वां पद और दूसरी श्रेणी का भी 100वां पद, इनका जो अंतर है वो 100 के इक्वल है। तो इनके 1000वें पदों का अंतर बताना है। तो क्योंकि ये पहली श्रेणी है इसे डैश मान लेते हैं। तो पहली श्रेणी का 100वां पद क्या होता है, आप जानते हो nवां पद होता है A प्लस n-1 इंटू डी। तो आप n के स्थान पर 100 रखोगे तो A प्लस 100 माइनस 1 99D। तो जो 100वां पद होगा वो होगा A प्लस 99D। पहली श्रेणी का जो प्रथम पद है वो A1 आपको लेट किया है आपने। इसी प्रकार माइनस दूसरी श्रेणी का 100वां पद भी A प्लस 99D होगा, लेकिन इसमें जो पहला पद है वो हमने A2 माना है। तो A2 प्लस 99D इक्वल टू 100। तो A1 प्लस 99D माइनस प्लस माइनस A2 और माइनस प्लस माइनस 99D इक्वल टू 100। तो 99D माइनस के हैं 99 और 99D आपके पास प्लस के हैं, तो माइनस प्लस के कैंसल। तो आपके पास बचते हैं A1 माइनस A2 इक्वल 100। यानी दोनों श्रेणियों के जो पहले पदों का अंतर है वो भी 100 है। सबसे पहले हमने ये निकाला, अब हमें निकालना है उनके 1000वें पदों का अंतर। मान लो पहली श्रेणी का जो 1000वां पद है वो A1000 और दूसरी श्रेणी का A-1000 है। बराबर इन दोनों का अंतर हमें निकालना है। आप जानते हो 1000वां पद होगा A प्लस 999D। तो पहली श्रेणी के लिए प्रथम पद है A1 माइनस ब्रैकेट के अंदर ओपन करोगे इसका भी 1000वां पद A प्लस 999D, क्योंकि सारवांतर समान है, परंतु पहली श्रेणी का प्रथम पद A1 और दूसरी श्रेणी का प्रथम पद A2 है। तो बराबर A1 प्लस 99D माइनस प्लस माइनस A2 और माइनस प्लस माइनस 999D। ये माइनस के पद हैं, ये प्लस के हैं, दोनों बराबर हैं, ये कैंसल। तो बराबर A1 और माइनस A2। और A1 माइनस A2 की वैल्यू आपने निकाली है पीछे। A1 माइनस A2 की वैल्यू आपके पास 100 है, तो इसके प्लेस पर आप 100 लिखोगे। तो आप देखते हो कि इसके 1000वें पदों का जो अंतर है वो भी 100 ही है, 100 ही है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। हमें वो संख्या लेनी है
जो केवल 7 से कटती हो, 3 अंकों की। वैसे 3 अंकों की संख्या होती है 100, 101, 102, 103, 104, 105, डॉट 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 डॉट, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, ये सभी 3 अंकों की संख्या है टोटल। बट हमें इनमें से ही सभी नहीं लेनी है, हमें वो संख्या लेनी है जो 7 से विभाज्य हो, जो 7 से कट जाती हैं। तो 100 7 से नहीं कटेगी, तो हमें लेनी है 7 से विभाज्य। तो ये भी नहीं कटेगी, ये भी नहीं कटेगी, ये भी नहीं कटेगी, ये भी नहीं कटेगी। तो जो पहली संख्या 7 से विभाज्य होगी 3 अंकों की, वो 105 होगी। उसके बाद आप इसमें 7 प्लस कर चले जाइए, तो 5 और 7 12, 12 और 7 19, इसी प्रकार ये चलते रहेंगे। और लास्ट में ये 7 से विभाज्य नहीं होगी, ये भी 7 से विभाज्य नहीं होगी, ये भी 7 से नहीं कटेगी, ये भी 7 से नहीं कटेगी, ये भी 7 से नहीं कटेगी। इसे आप चेक करो, ये 7 से विभाज्य है। तो लास्ट की जो संख्या 7 से विभाज्य वो ये है, और पहली 7 से विभाज्य ये है। तो अब ये कितनी संख्या है, उन संख्याओं के हमें नंबर निकालने हैं कि ये संख्याएं कितनी हैं। जिसमें कि पहली संख्या ए, प्रथम पद है आपके पास 105, और कॉमन डिफरेंस डी निकालोगे तो दूसरे पद में से आप पहले पद को आप माइनस करोगे, तो दूसरा पद आपके पास है 112 और माइनस 105। तो 112 में से 105 करोगे तो आपके पास 7 आएगा निकल के, और अंतिम पद एल आपके पास दिया हुआ है 994। और कितनी संख्या है वो एन आपको इसमें निकालना है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 से जो आपने सबसे पहले फाइंड किए, डी, एल और ए। अब आपको क्योंकि अंतिम पद एल दिया हुआ है, तो आप एल का फॉर्म लगाओगे। एल बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू आपके पास है 994, ए की वैल्यू आपके पास है 105, प्लस एन आपको निकालना है कि ये संख्याएं कितनी है, और डी की वैल्यू आपके पास निकल के आई है 7। ये प्लस के हैं, लेफ्ट में आके माइनस को जाएंगे, तो 994 माइनस 105 बराबर आएगा n माइनस 1 इंटू 7। इसमें से आप इसे माइनस करोगे, तो माइनस करने के बाद आपका जो निकल के आता है वो आपका बचता है 889 बराबर n माइनस 1 इंटू 7। 7 मल्टीप्लाई में है, इसके बटे में आएगा, तो 889 अपॉन 7 बराबर n माइनस 1। तो इसे काटोगे, 7 एकम 7, 1 बचता 18 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 4 बचेंगे 49, 7 सत्ते 49, n माइनस 1। ये माइनस के 1 है, ये लेफ्ट में आके प्लस हो जाएंगे, तो 127 प्लस 1 बराबर n, और 127 और 1 128। तो 3 अंकों की जो 7 से भाज्य संख्या है वो 128 है। अतः 128 संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। ये वो संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य संख्याएं। तो एक क्वेश्चन नंबर आपका 13 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसमें हमें दिया हुआ है कि 10 व 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। यानी कि 10 और 250 के बीच कितने गुणज है 4 के, जो 4 से कट जाते हैं। कितनी संख्याएं 4 से कट जाती हैं। तो 10 आपकी जो है, तो 4 के जो गुणज होंगे, 10 के बाद 12 4 से कटता है, तो 12, फिर 16,
फिर 20, फिर 24 डॉट डॉट। 250 नहीं कटेगा, 248 कटता है। तो ये वो संख्याएं हैं 10 और 250 के बीच जो 4 के गुणज हैं, जो 4 से कट जाते हैं। तो इनके नंबर बताने हैं कि ये कितने गुणज हैं। तो इनके नंबर कितने हैं वो नंबर हमें बताने हैं। और ए की वैल्यू आपके पास 12 है और डी की वैल्यू निकालोगे दूसरी संख्या में से पहली संख्या को माइनस करके। तो 16 में से 12 माइनस करोगे तो 4 और अंतिम पद आपको दिया हुआ है 248। सेम इसी तरह से क्वेश्चन होगा तो आप फॉर्मूला यूज करोगे अंतिम पद का। अंतिम पद बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एल के स्थान पे आप रखोगे 248, तो 248 बराबर a की वैल्यू आपके पास है 12 प्लस n आपको निकालने हैं और जो d की वैल्यू है वो आपके पास है, d की वैल्यू आपके पास है 4। तो 248 ये प्लस के 12 हैं जो लेफ्ट में आकर माइनस के 12 हो जाएंगे बराबर n माइनस 1 इंटू 4। तो 248 में से 12 माइनस करोगे तो 8 में से 2 गए 6, 4 में से 1 गए 3 और आपके बचते हैं 2। तो 236 बराबर n माइनस 1 इंटू 4। 4 मल्टीप्लाई में है, इसके डिवाइड में आता है तो 236 बटे 4 बराबर n माइनस 1। 4 से इसे कैंसिल करोगे, 4 पंजे 20, 3 4 नीम 36 बराबर n माइनस 1। ये माइनस केवल लेफ्ट में आके प्लस के हो जाएंगे तो प्लस 1 बराबर n। तो n बराबर 59 और 1 60। तो जो 4 के गुणज हैं वो 60 है। तो ये पहले जो क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 12 कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक आप वीडियो को ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।